Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and taking care of yourselves. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our second lecture of English for class 4th. Okay, student, this is your today's diary. So note it down. English, unit number 7, question 4-5 plus word sentences plus application number 1 to learn. तो बच्चों आपका जो यूनिट है वो आपका कंप्लीट है नोटबुक के ऊपर, लेकिन जो कुछ वर्ड सेंटेंसेस है कुछ फोर्थ आई थिंक ग्रीन के सेक्शन की जो गर्ल्स थी, एक जो ग्रुप है ग्रुप ए की बिल्कुल ठीक थे या ग्रुप बी के, ग्रुप ए में इशू आ रहा था थोड़ा, तो मैंने जो है आगे वो वर्ड सेंटेंसेस कर दिए ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। और कुछ बच्चों का ठीक कर भी दिए थे, मैंने खुद लिख दिए थे। कुछ बच्चे हैं जिनके जो है नहीं लिखे गए थे, तो आप लोगों को ज़्यादा इशू ना हो इस वजह से आगे मैं दे रही हूँ। जिन गर्ल्स के ठीक नहीं है वो अपनी नोटबुक पे आगे लिख लीजिएगा। और एप्लीकेशन जो है आपकी दोनों जो आपके सिलेबस पेज में है वो दोनों आपने करनी है लर्न। साथ आपका डू होमवर्क ऑन विंटर्स वर्कशीट पेज नंबर 2 एंड पेस्ट ऑन इंग्लिश नोटबुक। आपकी जो सेकंड वर्कशीट जो है वो आपने करनी है। सेकंड वर्कशीट आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सेकंड वर्कशीट बच्चों, देखिए ज़रा इसमें क्या है। पूछ रहे हैं हमसे सर्कल द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जितने भी वर्ब्स हैं वो आपने क्या करने हैं, उनको सर्कल करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास कौन सा है। लेकिन पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। A verb can express a physical action, a mental action और a state of being। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आपको हिट कर रही है, आपको एक्शन के तौर पर नज़र आ रही है कुछ करते हुए, जिससे आप फिजिकल होते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब। ओके, सो a verb is a word which describes the action in a sentence. The word that is doing something, कोई ऐसा वर्ड जो कि कुछ कर रहा है, जिसमें कुछ शो किया जा रहा है कि वो जो वर्ड है उसमें कुछ एक्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स यानी एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल उसकी क्या है? आई प्ले फुटबॉल। अब इसमें हमारे पास वर्ब कौन से है? प्ले, दे स्किप क्विकली, स्किप, वी ईट स्पैगेटी, हम स्पैगेटी खाते हैं, ठीक है, ईट, एंड बॉब इज 7 टुडे। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब्स है। सॉरी फॉर माई सिक वॉइस बच्चों, अब तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बोलने में मुझे काफ़ी इशू हो रहा है। बाय द वे लेक्चर तो हमने करना है, लेट्स कंटिन्यू। ओके, से ये कुछ वर्ड्स हैं वर्ब, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सी, लुक, स्टेयर, स्मेल, ब्लिंक, ईट, रन, फॉल, जॉग। मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ अपने हाथ पाँव हिला रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स। और एक्शन वर्ड्स हमारे क्या होता है? वर्ब। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन ये है कि साथ आगे आगे जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब आपको मज़ीद फर्दर मैं बताऊंगी उसकी क्या क्या उसकी काइंड्स हैं, क्या क्या होता है, तो उसमें आपको बेटर जो है समझ आ जाएगी। ओके, तो बच्चों आपने अपनी वर्कशीट जो है वो कर लेनी है ध्यान से, ठीक है। वो मैं अब आपको नहीं बताऊंगी, वो आपकी वो जो है वो एज अ टेस्ट आपको गया हुआ है। तो वर्ड से जो मैंने आपको बताया, आई होप का आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने वो कैसे करनी है। ओके, तो बच्चों उन बच्चों के लिए जिनके वर्ड सेंटेंसेस जो है गलत लिखे हुए हैं, वो लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों के ठीक किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम था, आप लोगों को पता है किस तरह भाग भाग के हमने काम किया सारा, तो वो मुझसे नहीं करवाया जा सका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो उस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नंबर 7 हेयर कट के है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट है सेंटेंस वो है इंसिस्टेड, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, प्रेफर्ड, आई प्रेफर टू वर्क अलोन, marveled, everyone marveled at her courage, style, what is your favorite hairstyle, removed, Tom carefully removed the bandage। तो ये बच्चों आपके जो है वर्ड सेंटेंसेस है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फोर्थ ग्रीन का ज़्यादा इशू था गर्ल्स का, ठीक है,
तो गर्ल्स आप लोग जिसका भी ये अपने सेंटेंसेस देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिख लें अपने नोटबुक के ऊपर, क्योंकि आपके जो आगे असेसमेंट्स भी है, टेस्ट भी आने हैं, उसमें मैंने यही वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए फिर तब मुश्किल नहीं होगी। Okay, students, now take out your English notebook, sorry, English books, Oxford Modern English Book 4 from your bags. Now open your books at page 74. Okay, बच्चों, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग। और पीछे का मैं थोड़ा आपको रिव्यू देती हूँ। कैसे रिव्यू दूंगी मैं आपको कि एक आदमी, एक शख्स है डीएनपी जिसका नेम है, वो जाता है एक शॉप पे, सॉरी, वो जो है बचपन में उसको उसका नेम जो है बहुत शॉर्ट करके बुलाया जाता था। जैसे उसका नेम था दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, ठीक है। दिस वाज हिज नेम, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, लेकिन उसको वो डीएनपी कर देते, DN और P कर देते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा हुआ, उसने अपना पूरा पूरा नाम बताना शुरू किया। एक दफ़ा क्या है, उसको शौक हुआ कि मैं अपनी जो है दाढ़ी थोड़ी बढ़ाता हूँ। अब दाढ़ी बढ़ा के वो काफ़ी ग्रेसफुल नज़र आ रहा था, लेकिन वही बात के दाढ़ी बढ़ाने के साथ साथ उसने बाल इतने लंबे कर लिए कि वो एक फ़कीर की तरह नज़र लग पड़ा। और अब क्या है कि अब उसको फील होता है, एक दिन वो एक पार्क में बैठा होता है, उसकी आंख लग जाती है। जब वो उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसकी कैप में कुछ कॉइन्स थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसको पता चलता है कि लोगों ने मुझे जो है पैसे दिए मुझे फ़कीर समझ के। अब वो एक जो है उधर जा रहा है, किसी सैलून में जा रहा है अपनी कटिंग करवाने के लिए। तो अब देखती हैं वो क्या सारा सीन है। 7 मिनट हो गए सब में चले। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वाज ग्रेटली शॉक्ड। उसको ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा, उसे बहुत शदीद झटका लगा, ठीक है। माई गुडनेस, मेरे खुदाया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एक्सक्लेम होता है कहना। पीपल आर गिविंग मी मनी, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। गिविंग देना, मनी पैसे। बिकॉज क्योंकि दे थिंक, वो सोच रहे हैं, आई एम अ ट्रैम्प, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं एक फ़कीर, ट्रैम्प है फ़कीर, ठीक है, फ़कीर या भिखारी, अ बेगर। ही हेस्टली रिमूव्ड द कॉइन्स, हेस्टली जल्दी से, रिमूव्ड निकाले, हेस्टली जल्दी से, द कॉइन्स, कॉइन्स को, फ्रॉम द कैप, उसे टोपी से जल्दी से सिक्के निकाले। प्लेस्ड इट ऑन हेड, उसे अपने सर पे रखा। किसको? कैप को दोबारा अपने सर पे रखा। स्टूड अप खड़ा हो गया। एंड स्टूड है सेकंड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म। एंड ब्रश्ड, और झाड़ी, हिज जैकेट, अपनी जैकेट को झाड़ा। यस इट्स ऑल लुक, यस हाँ, इट्स ऑल लुकिंग अ लिटल क्रम्पल्ड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खस्ता हाल नज़र आ रहा है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। अब वो अपनी लुक के बारे में बात कर रहा है कि हाँ मेरी लुक तो है, थोड़ी चेंज करने का वक्त आ गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। थॉट, सोचा। हिमसेल्फ, अपने आप से, खुद से। एंड परहैप्स, और शायद, परहैप्स कह रहे हैं शायद। इट्स टाइम, ये वक्त आ गया है। फॉर अ न्यू लुक, एक नए रूप के लिए जो है वक्त आ गया है। न्यू लुक, नया रूप। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू, कह रहा है कि दानिश नसीरुद्दीन, पता मैं तुम्हें एक नया रूप देने वाला हूँ। री इन्वेंट, नया रूप। विथ दिस डिसीजन मेड, उसने ये फैसला किया। डिसीजन, फैसला, मेड किया, उसने ये फैसला किया। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा मूव्ड, बढ़ा। अलोंग, आगे की तरफ। टू, अलोंग, टूवर्ड्स द मार्केट, मार्केट की तरफ बढ़ा वो। विथ ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ। एट द मार्केट, और मंडी में या बाज़ार में। ही डिड नॉट गो टू वेजिटेबल स्टॉल, वो किसी सब्जी वाले जो है ठेले की तरफ नहीं गया। ही मार्च्ड, वो सीधा आगे बढ़ा। स्ट्रेट, सीधा। ही मार्च, वो आगे बढ़ा। स्ट्रेट, सीधा।
इनटू सेमीज स्टाइल सैलून, वो सेमी स्टाइल सैलून में पहुंचा। अब यहाँ पे बच्चों स्टाइल की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है, STY होता है, STYLE, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाई की जगह आई लिखा हुआ है। तो वो यही बात कर रहे हैं, हाँ, थॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सोचा, एज ही एंटर्ड द सैलून, जैसे ही वो जो है सैलून में दाखिल हुआ, एंड लुक्ड, और देखा, अराउंड द प्लेस, उसने जगह को इर्द गिर्द से देखा, कांट स्पेल, ये हिज्जे नहीं कर सकते, स्पेल हिज्जे नहीं कर सकते, बट लेकिन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दे कैन कट हेयर, वो बाल काट सकते हैं। कहता है कि हिज्जे नहीं कर सकते मगर मुझे उम्मीद है कि ये बाल काट सकते हैं। देर वर 5 चेयर्स इन द फ्रंट ऑफ 5 लॉन्ग मिरर्स, वहाँ पर 5 जो है कुर्सियाँ थी, 5 बड़े शीशों के सामने, ऑन द फेसिंग वॉल, सामने वाली दीवार पे। 4 ऑफ द चेयर्स वर टेकन, जो 4 जगह थी वो पूरी थी, मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो बैठे हुए थे। एंड द 4 जेंटलमैन, और 4 शरीफ आदमी, ऑक्यूपाइंग, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था दीज चेयर्स, इन कुर्सियों पर, वर हैविंग देयर हेयर कट, उनके जो है कटिंग चल रही थी, उनका हेयर कट, बालों को उनका बाल काटे जा रहे थे। द रूम फेट लाइक अ ओवन, जो कमरा था वो तंदूर की तरह लग रहा था। बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज डिटर्मड, लेकिन जो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा था, डिटर्मड, उसमें डटे रहने का हौसला था, टू स्टे, डटे रहने का हौसला था। द ऑनर वाज अ लार्ज मैन, जो मालिक था वो एक लंबा आदमी था, विद एटलीस्ट 3 चिन्स, कम अज़ कम 3 थोड़ियों के साथ। अब चिन क्या होता है बच्चे? थोड़ी आपकी जो होती है ना, ये आपके लिप्स के नीचे क्या है आपकी थोड़ी, मतलब चिन। देयर वाज नॉट अ सिंगल हेयर, वहाँ पर एक भी बाल नहीं था, ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। ही ग्रेटेड नसीरुद्दीन पीरज़ादा, उसने इस्तकबाल किया दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का, विद द बो, झुक के उसने जो है उसको, उसका इस्तकबाल किया, किसका? दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का, झुक, ठीक है, वो झुकना। हेलो, हेलो, सेड द ऑनर, ऑनर ने कहा, नोडिंग हिज शाइनी हेड, अपना चमकदार सर हिलाते हुए, नोडिंग, सर हिलाना, शाइनी, चमकदार, फ्रॉम साइड टू साइड, दाएं से बाएं, मतलब अपना सर वो बार बार हिला रहा था, कहता, जी सर, हेलो, हेयर कट, बाल कटवाने हैं, ट्रिम, तराश खराश खिलानी है, हेयर कट, बाल कटाने हैं, ट्रिम, तराश खराश करवानी है, शैम्पू, शैम्पू करना है, वॉशिंग, सर धोना है, बियर्ड, दाढ़ी करनी है, ऑल, या फिर ये सब, मतलब वो एक एक लफ्ज कर रहा था, पूछ रहा था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। दानिश सिद्दीकी ज़्यादा वंडर्ड, दानिश सिद्दीकी ज़्यादा बहुत हैरान हुआ, इफ़ द मैन न्यू, कि ये आदमी जानता है, एनी 2 वर्ड सेंटेंसेस, कोई 2 लफ्ज़ी जुमला ये शख्स जानता है, या फिर सिर्फ इसको एक एक लफ्ज़ ही बोलना होता है। तो वो हैरान हो रहा था। एज ही थॉट अबाउट दिस, जैसे उसने इस बारे में सोचा, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को देखा, इन वन ऑफ द लॉन्ग मिरर्स, एक लंबे शीशे थे, उनमें से एक में से उसने अपने आप को देखा, ऑन द वॉल, दीवार में। इट वॉज नॉट अ प्रिटी साइट, ये देखने में कोई अच्छा खूबसूरत नज़ारा नहीं था। कहता है कि मतलब अपने आप को देख के उसको इतना बुरा फील हुआ कि देखने में, मतलब मैं क्या लग रहा हूँ। यस, हाँ, रिप्लाइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने जवाब दिया, वॉशिंग, धुलाई करनी है, शैम्पू, शैम्पू करना है, नो हेयर कटिंग, कह रहा कि बाल बिल्कुल नहीं काटने। क्या कहा उसने? नो हेयर कटिंग, कहता कि बिल्कुल बाल नहीं काटने। ट्रिम, बाल के मतलब ट्रिम होता है तराश खराश, मतलब नीचे से थोड़े थोड़े बाल कटवाना। बियर्ड, दाढ़ी, कह रहा कि दाढ़ी ट्रिम करनी है, यस हाँ। सिटिंग प्लीज, सिट,
सिटिंग कह रहा है बच्चा, सीटिंग जो है रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। आप कहोगे सिट डाउन प्लीज़, सिटिंग प्लीज़ गलत है, सिट डाउन कहे तो वो ठीक है। कह रहे सिटिंग प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाइए। सेट द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए। पॉइंटिंग क्या होता है? इशारा करना। टू एन एम्प्टी चेयर, एक जो है खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि बैठ जाइए। अच्छा आ सेट नसीरुद्दीन पिज़्ज़ादा टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एज ही सेट डाउन, जैसे वो बैठा। टू वर्ड्स, दो लफ्ज़। इनकरेक्ट ग्रामर, गलत ग्रामर। बट टू वर्ड्स इन वन सेंटेंस, लेकिन दो लफ्ज़ एक जुमले में। आई होप ही कैन डू बेटर विद माई हेयर, मेरा ख्याल है वो मेरे बालों के मामले में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। कहता है कि दो लफ्ज़, ग्रामर भी गलत, लेकिन एक जुमले में दो लफ्ज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बालों के साथ अच्छा सलूक करेगा या अच्छी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। मिस्टर समी द ऑनर ऑफ सेमी स्टाइल सलोन, जो कि सेमी स्टाइल सलोन के मालिक थे। रैप्ड, उन्होंने लपेटा। आ शीट, एक जो है क्या कहते हैं, चादर। राउंड द नेक ऑफ मिस नसीरुद्दीन पिज़्ज़ादा की गर्दन के इर्द गिर्द उन्होंने जो है चादर लपेटी। द शीट कवर्ड हिज चेस्ट, जो शीट थी, जो चादर थी, उसके सीने को ढांप दिया। द आर्म्स एंड रीच, उसने उसके सीने को, उसके बाजू को ढांप दिया। एंड रीच्ड, और वो पहुंच रही थी। ऑलमोस्ट टू द फ्लोर, वो फर्श तक पहुंच रही थी। इट वॉज अ लिटल ग्रबी, वो थोड़ी मैली थी। ग्रबी, मैली। बट दानिश नसीरुद्दीन पिज़्ज़ादा डिड नॉट माइंड, लेकिन दानिश नसीरुद्दीन पिज़्ज़ादा ने उस चीज़ का बुरा नहीं मनाया। डिड नॉट माइंड, बुरा नहीं मनाया। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो फैसला कर चुका था। मेड अप, फैसला करना। हिज माइंड, वो फैसला कर चुका था। मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर, मिस्टर समी ने हदायत दी एक मावन हजाम को। इंस्ट्रक्टेड, हदायत देना। असिस्टेंट, मावन, बार्बर, हजाम, हजाम। द यंग असिस्टेंट स्करिड फॉरवर्ड, जो जवान, जो उसका मावन था या उसका साथी था, मददगार था, तेज़ी से कदम चलाते हुए आगे आया। कैरिंग अ कोम, एक कंघी पकड़े हुए। इन वन हैंड, एक हाथ में कंघी पकड़े हुए। एंड क्लिकिंग, और कटाते हुए। बच्चों कट, या काफ, टे, काफ, टे लिफ्टा, ते बढ़िया थे, ठीक है। ये कटाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। अ शार्प पेयर ऑफ सीजर, और कैंची का एक तेज़ धार जोड़ा जो है वो अपने हाथ में कटाते हुए वो जो आ रहा था। इन द अदर, दूसरे हाथ में। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एज ही अप्रोच, जैसे ही वो पहुंचा वो मुस्कुराया। एंड नोडिड, नोड होता है बच्चों सर को हिलाना, मतलब हाँ में या ना में आप जब सर को हिलाते हो तो वो क्या होता है, नोडिड। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसने दाएं से बाएं अपना सर जो है हिलाया। जस्ट लाइक हिज बॉस, अपने मालिक की तरह। दानिश सीधी पिज़्ज़ादा डिड नॉट से अ वर्ड, दानिश सीधी पिज़्ज़ादा ने कोई लफ्ज़ ना कहा। ही स्टेयर्ड एट द रिफ्लेक्शन, उसने अक्स को घूरा। स्टेयर्ड, घूरना। रिफ्लेक्शन, अक्स। इन द मिरर, शीशे में। वाइल द बार्बर क्लिक्ड अवे एट द टॉप ऑफ हिज हेड, जबकि जो हजाम था वो उसके सर पर, उसके सर के ऊपर के हिस्से जो ऐसा मतलब बालों में कैंची चलाता रहा। बीट्स ऑफ स्वेट, पसीने के कतरे। बीट्स, कतरे। स्वेट, पसीने के। बिगिन, शुरू हो गए। टू ड्रिप, टपकना। फ्रॉम दानिश नसीरुद्दीन पिज़्ज़ादास नोज, दानिश नसीरुद्दीन पिज़्ज़ा की नाक से पसीने के कतरे बहना शुरू हो गए। ही हैड बिन हॉट आउटसाइड सलोन, कह रहे कि सलोन से बाहर जब वो था उसको बहुत गर्मी लग रही थी। ही हैड बिन हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। आउटसाइड द सलोन, सलोन से बाहर। ही वॉज हॉटर, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। इनसाइड द अवन लाइक रूम, तंदूर नुमा कमरे में। कह रहे कि बाहर भी बहुत गर्मी थी लेकिन अंदर जो है कमरा तंदूर नुमा गर्म था, क्योंकि रश भी था वहाँ पे। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए।
बच्चों हालात लिख लें या मामलात लिख लें, दोनों में से कोई एक लिख लें, ठीक है। हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए मिस्टर समी हैड टक्ड हिम अप, मिस्टर समी ने उसको लिपेट दिया था, टक्ड लपेटना, इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में। तो बच्चों ये आपकी आज की रीडिंग यहाँ तक, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो बच्चों यहाँ पे हुआ हमारा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। और हाँ एक बात और मुझे आप लोगों को बताना था कि बच्चों 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 अक्ल के कच्चों, अपने गूगल क्लासरूम में आके आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं बोलनी, अटेंडेंस नहीं बोलनी, ठीक है। अटेंडेंस आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो रही, किसी बच्चे ने आके प्रेजेंट नहीं बोलना। आप लोग जब अपनी गूगल क्लासरूम पर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाओगे इसका मतलब है आप प्रेजेंट हो, ठीक है। आपकी अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में लगती जाएगी आपकी असाइनमेंट के थ्रू, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आके आपने अटेंडेंस नहीं बोलनी। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फजूल में क्वेश्चन और स्टिकर्स वगैरह मत भेजा करो बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट होता है बाकी बच्चों का, और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो पीछे ग्रुप को हैंडल कर होता है। तो इसी बात से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।